नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जिक्र करने जा रही हैं आज एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। जिक्र इसलिए उनका एक बार फिर से क्योंकि एक और देश पर उन्होंने एक और बार टैरिफ लगा दिया है। मतलब कि 25 से 35 किया और 35 से अब 45% कर दिया है, यानी 10% का टैरिफ लगा दिया है उन्होंने कनाडा पर। वजह जानते हैं क्या है? वजह यह है कि एक विज्ञापन उनकी तरफ से आया और इस विज्ञापन से डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गए। और यह बात तो बिल्कुल सच है कि जो एक बार डोनाल्ड ट्रंप ठान ले फिर तो वो किसी की भी नहीं सुनते हैं, खुद अपने आप की भी नहीं। और यह बात बिल्कुल सच है। मतलब विज्ञापन वापस ले लिया गया है कनाडा के पीएम की तरफ से। कह रहे हैं बार बार मार्क कार्नी कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रेड डील हो रही थी उसको रोक दिया, सारी बातचीत खत्म कर दी और शादी ब्याह में आए नाराज फूफा जी की तरह बैठ गए हैं। निपुण आलमबाई जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार। एक और देश पर एक और बार टैरिफ लगाया है, वो देश अपनी गलती मान रहा है, विज्ञापन वापस ले लिया। जरा बताएंगे क्या था ये पूरा मुद्दा जिससे चिढ़ गए डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, एक एक्स प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। उन्होंने 21 में जब वो थे तो उन्होंने एक बयान दिया था टैरिफ को लेकर। और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो टैरिफ वॉर होता है ये कहीं ना कहीं देशों के संबंध खराब करता है और यहाँ तक कि वॉर तक की कंडीशन क्रिएट कर सकता है जो टैरिफ वाला इश्यू होता है। बस इसी बात को, प्रेसिडेंट रीगन की इसी बात को कनाडा की सरकार के द्वारा पब्लिश कर दिया गया। इसी बात से डोनाल्ड ट्रंप क्या हुए, नाराज हुए कि तुम कहीं ना कहीं मिसलीड कर रहे हो, तुम झूठ फैला रहे हो, तमाम तरह की बातें हुई। अब देखिए क्या होता है नम्रता जी, उस समय जो प्रेसिडेंट रीगन कह रहे थे वो उस समय के कालखंड, उस समय के अकॉर्डिंग कह रहे थे। और अमेरिका जो है सारे नियम जो है अपने अकॉर्डिंग बदलता है। मुझे अच्छे से याद है 1990 की जब हम बात करते हैं तो 90 में पूरी दुनिया के अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का झंडा लेकर चला था अमेरिका। और जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, यूएन हो, इन सब के माध्यम से इसने उनको लागू कराने का प्रयास किया। और जबरदस्ती ही मान लीजिए हमको भी एलपीजी लाना पड़ा था इन द प्रेशर ऑफ वर्ल्ड बैंक, और उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका अमेरिका था। आज वही अमेरिका कहता है प्रोटेक्शनिज्म, डी ग्लोबलाइजेशन, उसकी बात आज अमेरिका करता है। रीजन क्योंकि इसको लगता है कि ग्लोबलाइजेशन से मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा है, अगर बेनिफिट नहीं हो रहा है तो दुनिया के सारे नियम मेरे अकॉर्डिंग बदल जाने चाहिए। कनाडा की सरकार का गुना ये था कि उसने अमेरिका को एक आईना दिखाया कि आज से तुम 40 साल पहले, 45 साल पहले ये बोलते थे और आज 45 साल के बाद तुम ये बोल रहे हो। इसका मतलब तुम्हें किसी की कोई चिंता नहीं है, इंटरनेशनल नॉर्म्स की चिंता नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपना अपना बेनिफिट देखना है। और अमेरिका को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। बस अमेरिका को ये रहता है कि मेरा जो चेहरा है ना, वो चेहरा कभी सामने ना आए। क्योंकि देखिए, जब मैं बात कर रहा हूँ 78 की बात कर रहा हूँ, जब ये इंटरव्यू की हम बात कर रहे हैं, तो 78 की तो पैदाइश ही नहीं। बहुत सारे आपके इस समय दुनिया के अंदर बच्चे होंगे। जो आज का यूथ है वो 78 का थोड़ी ना होगा। अब 78 का नहीं होगा, उसको पता नहीं उस कालखंड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ होगा। और वही तस्वीर अगर कनाडा गवर्नमेंट ने सामने ला के रख दी तो डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए। अब इसमें देखिए क्या होता है कि इससे एक विश्वसनीयता खत्म होती है किसी भी देश की, कि अगर आपके पास को दिखाया जा रहा है आप तत्काल सारे ब्रेकअप कर दे रहे हैं। और एक कहा जाता है कि डिप्लोमेसी जो होती है ना, इज द आर्ट ऑफ द डायलॉग। और कभी भी इस आर्ट ऑफ डायलॉग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आप कट ऑफ कर दें। कोई बात नाराजगी लगी, कोई बात गलत लगी, आपको लग रहा है कि सही नहीं है, तो वहां पर वार्ता को रोक दीजिए, लेकिन खत्म करने वाली स्थिति ना हो और उस पर आप पनिशमेंट जैसा प्रोविजन ना हो। ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने पनिशमेंट बढ़ाकर 10% टैरिफ और बढ़ाएंगे, तो इस बात को और ज्यादा क्या कर दिया, लाइमलाइट में ला दिया। देखिए आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, मान लो डोनाल्ड ट्रंप उस एडवर्टीजमेंट को धीरे से निकलवा देते कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, हम आगे बात करते हैं, उसको हटा दो, तो शायद बात धीरे तुलना पकड़ती। नहीं, ये एक लेकिन अब ब्रह्मास्त्र क्या हो पकड़ रहा है, रखा है। ये एक ब्रह्मास्त्र पकड़ रखा है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, टैरिफ बम फोड़ दो। तुमने मुझे नोबेल प्राइज के लिए सिफारिश नहीं की, बम फोड़ दो। मैं झूठ बोल रहा हूं, तुमने उसमें साथ नहीं दिया, टैरिफ बम फोड़ दो। ये बहुत ज्यादा दिन तक थोड़े ना चलेगा। सारे देश परेशान हो जाएंगे तो फिर एकजुट हो जाएंगे। बिल्कुल वो तो होगा ही होगा, वो तो अभी भी होगा। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं ना, कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसी बात को इतना तूल दे दिया। अगर डोनाल्ड ट्रंप वार्ता न रुकते और 10% टैरिफ न लगाते तो शायद आज हम डिस्कशन भी ना कर रहे होते। और भाई मैं कहता हूं कि एनएमएफ चैनल के माध्यम से कई हजारों लाखों लोग आज इस बात को जानेंगे। तो होता क्या है कि डिप्लोमेटिक फेल्योर है कहीं ना कहीं किसका, डोनाल्ड ट्रंप का।
डिप्लोमेसी इसको नहीं कहते। डिप्लोमेसी कहते हैं कि कोई बात हो गई तो धीरे से निकाल दो हम्म। और बातचीत को आगे शुरू कर दो ताकि वो बात तूल ना पकड़े। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की जो ये करते हैं ना, एग्रेशन दिखाते हैं, ये एग्रेशन मजबूर कर देता है। मैंने भी पढ़ा फिर भाई क्या स्टेटमेंट दिया था, मैंने फिर वो पूरा एडवर्टीजमेंट भी देखा, मुझे भी बात क्लियर हुई। मेरी भी जानकारी में ऐसा नहीं थी कि उस प्रेसिडेंट ने ऐसा कहा था। तो मैं कहता हूं कि आपकी क्रियाएं जो है वो ऑटोमेटिकली दुनिया को और ज्यादा क्या कर दे रही है, आपके प्रति सजग कर दे रही है। आज मैं डील करता हूं, भारत डील करता है अमेरिका से, इस बात की क्या गारंटी कि किसी बात से नाराज होकर अमेरिका तोड़े नहीं। हाँ बिल्कुल। कल को हमारे साथ भी तोड़ सकता है, ब्रेकअप कर सकता है। तो हमारे लिए भी आपने संदेह का गुंजाइश कर दी ना कि अमेरिका की बात पे ध्यान नहीं रखना है। और हमारे यहाँ एक बात कही जाती है निर्मला जी, गांव के लोग हैं कि जवान की कीमत होती है। जो एक बात कह दी गई, सही बात उसकी है। कीमत अगर खत्म हो गई तो फिर व्यक्ति की जो एक इमेज होती है ना वो हल्की हो जाती है। नहीं, इनकी तो यही हल्की हो बात गई है इस वाले टेन्योर में निपुण जी, हम यही देख रहे हैं। अब आप देखिए ना, इतना बड़ा तो कोई पाप हो नहीं गया। हाँ, इनके लिहाज से इनको बहुत बुरा लगा। इनको बेसिकली सुपर पावर बना बैठा अमेरिका, और जो ये डोनाल्ड ट्रंप है ये अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे फैसले ले रहे हैं, उनसे पलट रहे हैं या उन पर वापस से आ रहे हैं। एक दिन आप कहते हैं मैं इतना टैरिफ लगा दूंगा, दूसरे दिन आप तारीफ करने लग जाते हैं। लेकिन यहां पर समझना होगा कि मार्क कार्नी तो आ गए बैकफुट पर, विज्ञापन हटा लिया, कहा हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर ये इस बहाने भारत को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं तो पीयूष गोयल ने तो साफ कह दिया, गन पॉइंट पर रखकर हम कोई बात नहीं मानते, हम कंधों पर जिम्मेदारी ठीक है लेकिन दबाव में हम कोई फैसला नहीं लेते हैं। हाँ, देखिए मैं वही बात कह रहा हूँ कि कोई भी कंट्री, देखिए स्वाभिमानी देश की बात नहीं है, बात है कि आपके कमिटमेंट की। आप देखिए पोलाइटली इस बात को रखते कि भाई हमको इस एड से आपत्ति है, इस एडवर्टीजमेंट से आपत्ति, आप निकाल देते। मुझे लगता है कि देखिए आपने जो कहा ना कि ईगो, ईगो नहीं आज अमेरिका, मुझे ऐसा लगता है फ्रस्ट्रेशन है। ये हो ईगो में नहीं सकता है। होती ऐसी गलती, ऐसी होती है फ्रस्ट्रेशन में होती है कि मुझे जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, मैं सुपर पावर बने रहना चाहता हूँ, मेरी इकोनॉमी लगातार कोलैप्स हो रही है, मेरे पर कर्ज इतना हो चुका है, मैं अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दे पा रहा हूँ। नासा मतलब बहुत नासा जैसी एजेंसी शटडाउन होने की कगार पर है, हो ही गई है कगार बल्कि। पर है। तो आप सोचिए जब इस तरह की कंडीशन हो तो उस कंट्री की क्या स्थिति होगी। तो फ्रस्ट्रेशन के डिसीजन हैं ये। अगर एक ईगो वाला बंदा होगा तो ईगो वाला बंदा भी बहुत पोलाइटली निकाल के और तरीके से क्या लेगा, रिवेंज लेगा, हम्म। पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, ईगो का जो मैं साइकोलॉजी देखता हूँ इस समय अमेरिका की, पूरे अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन की, वो एक फ्रस्ट्रेशन और बहुत ही इस तरह का एक अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के साथ एग्रेशन कि एनी हाउ मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। ये ईगो नहीं है, फ्रस्ट्रेशन। बिल्कुल, और जिस ये तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एंग्री बर्ड बनकर बैठ गए हैं, वो बिल्कुल सही कहा आपने, मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो, और नहीं तो फिर ले दे के एक ही उनके पास ब्रह्मास्त्र है जिसे वो छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत दिन तक, ज्यादा दिन तक ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसका असर अमेरिकी बाजार में भी देखने को मिल रहा है, अमेरिकियों के बीच में भी देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े जो एलीट क्लास है, जो बिजनेसमैन है, वो भी नाराजगी दर्ज करा रहे हैं, और दोस्तों पर भी एक जैसा टैरिफ, दुश्मनों पर भी एक जैसा टैरिफ, तो नाराज होकर भी एक जैसा टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप कर रही हैं, ये वहां के लोगों को ही रास नहीं आ रहा, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि बार बार वहां पर प्रोटेस्ट होते हैं। यहां तक कि निपुण जी, मैं कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स को सुन चुकी हूं, मुझे नहीं पता वो कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं, लेकिन एक कोई एस्ट्रोलॉजी में कोई बात कहे या कोई एक भविष्यवाणी करे तो समझ में आता है। कम से कम 4-5 एस्ट्रोलॉजर्स को सुन चुकी हूं जो कह रहे हैं कि बहुत जल्द खंड खंड हो जाएगा यूएस से, मतलब अलग अलग हो जाएगा। अब इसमें अब वो किस आधार पर ये बात बोल रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात होगी कि यूएसए में कई जगहों पर आंदोलन तो हो रहे हैं, प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, और ये जैसे इनका मन करता है तो कहीं पर नेशनल गार्ड्स उतार देते हैं, स्थिति नहीं है उतनी भयंकर पर उतार देते हैं। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी, ये जो डिप्लोमेसी है जो डोनाल्ड ट्रंप अपनाने की कोशिश कर रही है, ये आने वाले वक्त में इनके लिए कोई यू टर्न लेकर आएगी या फिर गर्त में जाकर गिरेगा अमेरिका। जी निपुण जी। टिप्पणी मैं कर दूं, जो मैं एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में किसी को विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका आज भी बहुत ताकतवर है और अमेरिका की मिलिट्री जो है दुनिया की नंबर 1 है, बहुत हैवी पैसा खर्च है, और राष्ट्र के निर्माण में जो एक चीजें चाहिए होती हैं वो अमेरिका में है। लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका की जो स्थिति है वो डामाडोल होगी, और उसको संभालने के लिए अमेरिका को बहुत ज्यादा पावर और अपने जो बैकएंड में इनका पास जो कुछ है वो बैकअप इनको खर्च करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है। चलिए ठीक है, देखने वाली बात होगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है क्या होता है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया निपुण जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आपके हवाले ये खबर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, आप इस खबर पर, इस चर्चा पर क्या राय रखते हैं। नमस्कार।